आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ? इंसान कुछ चाहता है, होता कुछ और है। अभी करवा लो। महेश पटेल, तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया। लगता है 25 साल पहले वाले सीरियल किलर है, वो जाग गया है। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया की हर बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर देख ली है तो आज की इस वीडियो में कम से कम 5 फिल्में आपके लिए बिल्कुल ही नहीं होंगी। इन फिल्मों का असली मजा तभी है जब आपको इनकी कहानी पहले से पता ना हो। इसलिए बिना किसी स्पॉइलर के आज मैं आपको 7 ऐसी मास्टरपीस फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल ही सवाल उठेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 7 से। सोचिए, एक ऐसा मामूली सा परिवार जिसकी सबसे बड़ी चिंता महीने का खर्च चलाना हो, लेकिन एक सुबह उसी परिवार का नाम एक मर्डर केस में सामने आ जाए तो क्या होगा। तो ये कहानी है परिमला और उसके परिवार की, जो बाहर से बिल्कुल मामूली सुलझे हुए लगते हैं, पर परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी परेशानियों में उलझा होता है। लेकिन इस परिवार की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब एक हत्या पूरे इलाके में सनसनी मचा देती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इस परिवार का उस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो कई ऐसे सबूत सामने आते हैं जो सीधा इस परिवार की ओर इशारा करने लगते हैं। यहाँ से कहानी लगातार नए मोड़ लेती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ छिपाते हुए आपको नजर आता है। हत्या का शक कभी परिमला पर जाता है तो कभी किसी और परिवार के सदस्य पर असली मास्टरमाइंड का पता आपको क्लाइमेक्स में लगता है। तो लिस्ट में नंबर 7 पर है परिमला एंड को। IMDb ने जिसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक दी है। अब आते लिस्ट की मूवी नंबर 6 पर। एक ऐसा चोर जो पैसों के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसे मिला एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब उस बूढ़े की सच्चाई सबके सामने आती है। तो कहानी शुरू होती है दया से, जो एक छोटा मोटा चोर होता है। जेल से छूटते ही वो फिर से चोरी करने निकल पड़ता है। एक दिन दया चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी वेलायुधम जंजीरों में बंधा मिलता है। वेलायुधम उसे बताता है कि उसे अल्जाइमर की बीमारी है और उसका बेटा उसे घर में बांधकर काम पर जाता है। दया यहाँ सोचता है ये तो एक आसान शिकार है जिसे वो अपने जाल में फंसा सकता है। तभी उन दोनों का एक सफर शुरू होता है जहाँ दया उसे लूटने का प्लान बनाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो दया को उस बूढ़े इंसान पर शक होता है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। आखिर वेलायुधम की सच्चाई क्या है? क्या वो किसी आपराधिक मामले से जुड़ा है? क्योंकि दूसरी ओर पुलिस भी कई संदिग्ध मौतों की जांच कर रही होती है, जिसका शक दया वेलायुधम पर करता है। अब क्या सच है और क्या झूठ, वो मूवी के क्लाइमेक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो लिस्ट के नंबर 6 पर है साल 2025 में रिलीज मारिसन। IMDb ने जिसे 7.4 की रेटिंग अब तक दी है। सोचिए, जिस इंसान को आपने सालों पहले जेल भिजवाया हो और एक दिन उसी का केस लड़ना आपकी मजबूरी बन जाए तो क्या होगा। बस हमारी अगली फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसकी शुरुआत होती है देश के सबसे ईमानदार और मशहूर डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा से। कोर्ट में अर्जुन मेहरा की जीत का रिकॉर्ड इतना शानदार होता है कि लोग उसे इक्का यानी सबसे ताकतवर खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन एक शांत शहर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है। पुलिस शक की सुई एक बेहद ही ताकतवर और रहस्यमय शख्स शौर्यमान पर ले आती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि अर्जुन और शौर्यमान का पुराना इतिहास है। दोनों कभी कट्टर दुश्मन रहे हैं। अर्जुन पहले यह केस लेने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसे अपनी सारी नफरत भुलाकर उस इंसान को बचाना पड़ता है जिस पर उसे खुद भरोसा नहीं होता। जैसे जैसे कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ती है तो हर गवाह और सबूत कहानी को नया मोड़ देते हैं, जिससे कभी लगता है आरोपी बेगुनाह है तो कभी मामला बिल्कुल ही उलट जाता है। अब असली सच्चाई इस केस की क्या है, मूवी देखकर आपको पता लगाना होगा। तो लिस्ट के नंबर 5 पर है इक्का। IMDb ने जिसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक दी है, जो साल 2026 में ही रिलीज की गई है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है, जहां अगर आपकी सबसे कीमती चीज अचानक गायब हो जाए और हर मिलने वाला इंसान आपसे कुछ छिपा रहा हो तो आप किस पर भरोसा करेंगे। बस इसी सवाल में फंसी है फिल्म की मुख्य किरदार गीता, जो अपने बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक एक दिन उसके दोनों बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस जाँच शुरू करती है, जितनी तेजी से वो जाँच आगे बढ़ाती है उतनी ही तेजी से नए नए शक पैदा होने लगते हैं। कभी पड़ोसियों पर शक जाता है, कभी परिवार के लोगों पर, तो कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। फिल्म में बार बार कई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो आपको असली सच्चाई से भटका देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गीता खुद भी इस रहस्य को सुलझाने में लग जाती है और क्लाइमेक्स कई ट्विस्ट के साथ सच आपके सामने लाता है। तो हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर है 4.7 की IMDb रेटिंग के साथ साल 2022 में रिलीज की गई एक अंडररेटेड मूवी बटरफ्लाई, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप जरूर देखें। अब बात करते हैं लिस्ट की टॉप 3 मूवीज की। सोचिए, एक छोटे से शांत गांव में अचानक एक के बाद एक बेरहमी से लोगों की हत्या होने लग जाए।
ना कोई गवाह हो, ना कोई मकसद, सिर्फ मौत। तो हमारी लिस्ट के नंबर 3 पर आने वाली फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर सीताराम की है, जिनका ट्रांसफर एक छोटे से कस्बे अन्नागोड़े में होता है। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस कस्बे में लगातार रहस्यमय हत्या होना शुरू हो जाती है। हर मर्डर का तरीका अलग होता है, लेकिन सभी घटनाओं में एक अजीब सा पैटर्न छिपा होता है। पुलिस के पास ना कोई वैलिड एविडेंस है और ना ही किसी पर शक करने की ठोस वजह। ऐसा लगने लगता है जैसे पुलिस से कातिल कई कदम आगे चल रहा हो। इंस्पेक्टर सीताराम हर क्राइम सीन को अच्छे से और बेहद बारीकी से जांचता है। छोटे छोटे सुराग जोड़ते जोड़ते उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ मर्डर केस नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें कातिल पुलिस के साथ दिमागी खेल खेल रहा है। इसी बीच इंस्पेक्टर सीताराम की निजी जिंदगी भी कहानी से जुड़ने लगती है, जिससे कहानी में सिर्फ सस्पेंस ही नहीं बल्कि इमोशनल लेयर भी जुड़ जाती है। तो लिस्ट में नंबर 3 पर आती है सेकंड केस ऑफ सीताराम, जिसे साल 2026 में रिलीज किया गया है और IMDb ने जिसे 6.4 की रेटिंग अब तक दी है। सोचिए, एक ऐसा मर्डर केस जिसे सुलझाने में पुलिस को भी पसीने छूट जाएं, तो असली अपराधी को कौन पकड़ेगा। हमारी नेक्स्ट मूवी की कहानी हैदराबाद से शुरू होती है, जहां एक खतरनाक सीरियल किलर लोगों को एक फेमस पेंटिंग की शक्ल देकर मार रहा होता है। तभी इस केस की जांच ACP कृष्णा शुरू करते हैं और साथ ही में एक जर्नलिस्ट राधा भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में जुड़ जाती है। जांच करते करते वो दोनों एक ऐसे राज तक पहुंचते हैं जो एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल से जुड़ा होता है। अब इस सीरियल किलिंग केस का स्टूडेंट और प्रिंसिपल से क्या कनेक्शन है और क्या टाइम रहते ACP कृष्णा और जर्नलिस्ट राधा इन हत्याओं और उस सीरियल किलर को रोक पाते हैं, वो जानने के लिए मूवी को आपको देखना होगा। तो हमारी लिस्ट के नंबर 2 पर आती है M4M मोटिव फॉर मर्डर। IMDb ने जिसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक दी है, जिसे आप जियो हॉटस्टार ऐप पर वॉच कर सकते हो। अब आते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 1 पर। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पिता की मौत के बाद आपको पता चले कि उन्होंने अपने पीछे सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज छोड़े हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो आप क्या करेंगे। बस यही कहानी है हमारी इस फिल्म की, जहां पहले पार्ट की घटनाओं के बाद शशिधरन नायर अपने परिवार के साथ अपने पिता के दूसरे परिवार की मदद करने के लिए एक पुराने पुश्तैनी घर में पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लेकिन जल्द ही परिवार को एहसास होता है कि इस घर में सिर्फ पुरानी यादें नहीं बल्कि ऐसे भयानक रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें बाहर आने से रोकने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे रहस्यमय शख्स की, जिसके आने के बाद से सारी घटनाएं पहले से और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां परिवार के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो सच सामने लाए या फिर हमेशा के लिए उन रहस्यों को दफना दे। अब वो आगे क्या करते हैं वो पता लगाने के लिए मूवी को आपको देखना होगा, जिसका नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनी अट्टम, जो साल 2024 में आई भरतनाट्यम फिल्म का सीक्वल है, जिसे IMDb ने अब तक 7.6 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो की टॉप 7 मूवीज जिनमें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा सस्पेंस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मर्डर थ्रिलर। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा वीडियोस देखना पसंद है और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।